नमस्कार, सात सदस्य से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम हैं बादरा के डूम सागर एरिया में। यहाँ मोची मोहल्ला में जो डूम सागर है वहाँ आज पहुँचे हैं उसकी विस्तार से कवरेज करने के लिए। तो मैं सिलसिलेवार आज आपको बताऊं तो दोस्तों, इसके इर्द गिर्द लगने वाले कई वार्डों की यहाँ धनी आबादी है। और जब बरसात का पानी दोस्तों पूरे शहर में बाज़ार में इकट्ठा हो जाता है तो ये मुख्य गली है जो दिखाई दे रही है आपको। ये गली पूरी पानी से लबालब हो जाती है। और जो पानी की जो बाज़ार से पानी आता है उसकी निकासी के लिए दोस्तों ये जो नाला बना है, मैं दिखा दूं आपको। ये पर्याप्त तो नहीं कह सकते, बहुत छोटा है, लेकिन इसी नाले से होकर ये जो पानी है वो यहाँ डूम सागर में जाता है। और उसके बाद में जिस ठेकेदार ने यहाँ ठेका ले रखा है वो अपने जो कृषि भूमि है वहाँ इस पानी का निकास करता है। अब भी अगर आपको मैं दिखाऊं दोस्तों तो यहाँ कल नगर पालिका की तरफ से 2 दिन से यहाँ सफाई भी की जा रही है। ये सफाई व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में कचरा गंदगी का ढेर था दोस्तों, और सफाई यहाँ की हुई दिखाई भी दे रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो ये है डूम सागर, गंदे पानी का बादरा में आबादी से घिरा हुआ एक तालाब। दोस्तों यहाँ कितनी बड़ी संख्या में जो पॉलीथीन और कचरा है दोस्तों, लाखों की संख्या में यहाँ आपको दूर तक दिखाई देगा। ये देखिए आप, दूर तक कचरा गंदगी, जो पानी गंदा पानी है उसके ऊपर पॉलीथीन की किस तरह परत दिखाई दे रही है। पूरी परत दूर तक मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो दोस्तों दूर तक ये आपको परत दिखाई देगी पॉलीथीन की। तो ये है डूम सागर का सच दोस्तों। इसके इर्द गिर्द जो हजारों की संख्या में लोग निवास करते हैं उनका जीना दुश्वार हो जाता है जब बरसात का सीज़न आता है दोस्तों। बरसात, एक मामूली बरसात इस डूम सागर को ओवरफ्लो में बदल देती है। और उसके बाद में जो आसपास यहाँ निवास करने वाले लोग हैं उनका जीना दुश्वार हो जाता है। और किस कदर यहाँ गंदगी के द्वारा मच्छर आदि अनेकों बीमारियाँ फैलती है दोस्तों, उसका दंश झेलना पड़ता है इन लोगों को दोस्तों। किसी भी समय यहाँ एक कोई बड़ी महामारी भी हो सकती है दोस्तों। इसके अंदर कोई आवारा कुत्ता, पशु वगैरह भी जब मर जाता है दोस्तों, महीनों तक उसकी लाश जो है इस पानी में, गंदे पानी में तैरती रहती है, उसको निकाला नहीं जाता है। उससे कहीं ना कहीं कोई महामारी की आशंकाएं जो है लगातार बनी रहती है दोस्तों। आप ये देख रहे हैं, दूर तक मैं आपको दिखाऊं तो बस्ती है आसपास, सारा इलाका दोस्तों यहाँ घनी बस्ती का है। आप देख सकते हैं चारों ओर बस्ती दिखाई दे रही है डूम सागर के। और ये बरसों से बादरा की एक मात्र ऐसी समस्याएं है जो नासूर बन चुकी है बादरा के लिए दोस्तों। और मैं आपको बताऊं तो बजरंग सहारण ने दोस्तों परसों ही स्वायत्ता शासन विभाग के सचिव से मुलाकात भी की थी और उनको एक ज्ञापन सौंपा था दोस्तों डूम सागर को लेकर कि इस डूम सागर की समस्या का कोई स्थायी समाधान जो है वो निकाला जाए। तो उसके लिए भी हम साफ संदेश की तरफ से बजरंग सहारण को भी साधुवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से भी ये प्रयास जो है दोस्तों उच्च स्तर तक जब तक प्रयास नहीं होते तब तक इतनी बड़ी समस्याओं का समाधान कतई नहीं हो सकता। अभी यहाँ मोहल्ले के ही हमें वासी है जो दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? सर जी, मेरा नाम खान मोहम्मद, बादरा तहसील, डूम सागर के पास रहता हूँ। यहाँ कहाँ पर घर है आपका? मेरा ये इधर मदरसे के पास ही घर है, ये बिल्कुल करीब में ही है। आप इस समस्या के बारे में क्या कहना जो चाहिए? इधर से जाते हैं ना तो बहुत मुश्किल होता है, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, पूरा गंदगी रहता है एनी टाइम। जी जी, पूरा साल रहता है गंदगी एनी टाइम, तो बहुत परेशान रहते हैं। तो ये इस डूम सागर के बारे में बताइए आप। ये डूम सागर के ये डूम सागर की ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन है ये पूरा। इसमें लोग पूरा कब्जा कर रखा है, सरकार देख रहा नहीं है इसके बारे में, कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रही है। 10 बीघा ज़मीन है यहाँ डूम सागर की पूरा 10 किला ज़मीन है, ये 10 किला ज़मीन है। हाँ जी।
अच्छा, तो अभी तो ये दिखाई नहीं देती है, अभी तो ये डूम सागर जो बना हुआ है बिल्कुल, तो... ये जो डूम सागर के पास जो मकान दिख रही है पूरा कब्जा कर रखा है इसका। अच्छा, ये पूरा हाँ, कब्जे की जमीन है ना? आसपास में। तो ये जो डूम सागर छोटा बना दिया, इसमें पूरा शहर के लिए बहुत मुश्किल तो हो रहा पट्टे है। तो नगर पालिका ने दिए होंगे ना? पट्टा जमीन तो पे। नगर पालिका ने बनाया, अभी जो चेयरमैन होगी उनकी जिम्मेदारी है, क्यों बनाया क्या नहीं बनाया, इसके लिए तो जिम्मेदारी किसके उनकी। कार्यकाल में ज्यादा पट्टे बने हैं, क्या कहेंगे आप? ये सर जी झुम्बर नाटक है, और ये दाऊ चेयरमैन है, और ये इनके बारे इन में। सभी हाँ, के हाँ, कार्यकाल में बिल्कुल पट्टे जी, बने हाँ हैं जी, ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो क्या प्रॉपर सफाई होती है क्या नगर बिल्कुल पालिका नहीं की तरफ होता। से? ये इधर का वार्ड मेंबर भी है, इधर का भी जो लोड़ाराम जी मणे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे। अभी थोड़ा इस कब की बार दे रहे हैं। नहीं, स्वाति नाटा जो एक पार्षद बनी है वो तो इसके लिए खूब आवाज उठा रही है। हाँ, उठा रहे, देखो जी, सब बोल रहे, कुछ हो रहा नहीं है। अच्छा अच्छा, बाकी आपने कैमरा में ही देखा होगा, आपके पास कैमरा भी आ रहा है। हाँ, शहर का मैंने भी विकास, कई कवरेज हाँ, दिखाई है, विकास के लेकिन बारे में नहीं आज हो रहा है। इसकी ग्राउंड जीरो से इसकी पूरी विस्तार से रिपोर्टिंग करने का हमने मन बनाया है। बिल्कुल जी, तो सफाई के बारे में थोड़ा ध्यान दो, हमारा तो चलो ये काम है ठीक जी। है जी, ओके आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है वार्डवासी, इनकी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आगे भी आपको मैं दिखाऊं जूम करके, तो वहाँ प्रयास किए जा रहे हैं साफ़ सफाई के। नाले में जो नाला अवरुद्ध है उसको निकालने का प्रयास नगर पालिका के सफाई कर्मचारी है उनके द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसकी डूम सागर के अंदर की सफाई कब होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, और डूम सागर के अंदर की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। ये गलियां हैं दोस्तों आसपास की, जो पूरी पानी से बरसात के समय लबालब हो जाती है, और गंदे पानी से दोस्तों ये जो डूम सागर है इसका पानी जो है ओवरफ्लो होकर वापस गलियों में फैल जाता है। और ये यहाँ अभी तो 2 दिन से दोस्तों सफाई का कार्य चल रहा है यहाँ आसपास, और जब से यहाँ के पार्षद महोदय ने आवाज़ उठाई थी और जिस प्रकार की कवरेज की यहाँ सूचनाएं थी, तब से यहाँ जो है सफाई का कार्य 2 दिनों से चल रहा है। आज भी हो रहा है, कल भी हुआ था। और दोस्तों, बरसात के समय यहाँ जो सीवरेज थे वो बड़ी संख्या में चैम्बर धंस गए थे, उनसे हादसे भी हुए थे। तो आइए जानते हैं, और भी वार्डवासियों से हम पूछेंगे और उनसे पता करेंगे इस समस्या के बारे में, किस प्रकार इसका समाधान हो सकता है। दोस्तों, मोहल्ले के प्रबुद्ध जन आज ऋषि नेगी हमारे पास है। ऋषि नेगी से जानते हैं इस समस्या के बारे में। नमस्कार ऋषि जी। धन्यवाद अनिल जी। तो ऋषि जी, आप कुछ बताइए इस समस्या के बारे में, कितनी विकट ये समस्या है, किस प्रकार इस समस्या का समाधान होगा, कुछ बताएं आप। ये समस्या तो ऐसे है अनिल जी, आज की समस्या नहीं है, पिछले काफ़ी वर्षों की पुरानी समस्या है जी। झूमर जी जिस समय नगर पालिका के चेयरमैन थे, जी जी उस समय इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पानी निकासी वगैरह की। जी। उसके बाद में जितने भी चेयरमैन आए हैं, नहीं, झूमर जी के समय आप अच्छी किस प्रकार कह सकते हैं? ये नालियों वगैरह का निर्माण, पक्की नालियों का निर्माण वगैरह और इसकी साफ सफाई जी जी। उसी समय, अच्छा, ये नालियाँ उसी वगैरह समय से उसी समय हुई है। बनी थी क्या? उसी समय से बनी है। अच्छा। उससे पहले ये कच्ची नालियाँ हुआ करती थी। और इसका शायद क्षेत्रफल भी उस समय इतने कब्जे भी नहीं होंगे हाँ, जितने ये अब दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी बड़ा था ये, अब ये चारों तरफ ये कब्जे हुए हैं इनके। अच्छा अच्छा, तो ये कुल जोड़ की जो यहाँ क्षेत्रफल है, ज़मीन है, वो कितनी मानते हैं आप? ये पुराने टाइम में रिकॉर्ड में तो करीब ये 2.5-3 किला ज़मीन थी, अच्छा अच्छा। लेकिन अब घट के 1 किला से भी कम है, 1 किला है ही नहीं मौके, चारों तो तरफ ये कब्जे हो किसके गए। कार्यकाल में ज़्यादा पट्टे बने? पट्टे तो ये हाजी दाऊद खां के टाइम में ज़्यादा बने, में ज़्यादा बने क्या? ये इधर के जो है ना ये सारे पट्टे। अच्छा, ये जो जनरेटर व्यवस्था है ऋषि जी, क्या इसको पर्याप्त मानते हैं आप? क्योंकि बरसात का पानी तो कितने ही mm हो सकता है, कितनी ज़बरदस्त बारिश हो सकती है, और ये जब ओवरफ्लो होता है तो ये पानी फिर गलियों के अंदर बिखर जाता है, गंदा पानी। तो कितने हाउस पावर का यहाँ जो है जनरेटर चाहिए, और कैसी व्यवस्था है आप इसके लिए उपयुक्त समझते हैं? ऐसा है अनिल जी, यहाँ पंपिंग की जो समस्या, वो जो व्यवस्था है ना, वो प्रॉपरली सही नहीं है। एक पंप है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंची पाइप होगा। इस 4 इंची पाइप से पूरे, अगर शहर में बरसात होती है, शहर का की टोटल आबादी का 60 से 70% हिस्से का पानी इस जोड़ में आता डूम है। सागर में आता है, ठीक है। और इसको क्या है, अभी पक्का और करवा दिया गया है, और चारों तरफ ये जगह खाली छोड़ दी गई है। और इसमें क्या है कि
जब से ये बना है इसकी नीचे की सफाई नहीं हुई है तली की। आज नीचे- तक इसकी सफाई नहीं हाँ। हुई है जब ये पक्का हुआ है ना। ऊपर जो ये है ना ये कचरा, ये पिछले 2-3 साल पहले नगर पालिका में शायद बताते हैं कि 5 लाख में ठेका दिया था और कुछ मजदूरों के द्वारा ऊपर का कचरा हटा के बाकी खाना पूर्ति कर दी गई, लोगों ने ठेकेदारों ने पैसे खा लिए। अच्छा, ये प्रॉपर इसकी सफाई नहीं होती है इसकी। प्रॉपर तो आज तक कभी हुई नहीं बनने के बाद में। तो क्या प्रॉपर इसकी सफाई की व्यवस्था हो तो ज़्यादा उपयुक्त नहीं रहेगा? इसका पानी भराव का वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी इसकी इसकी कैपेसिटी बढ़ इसकी जाएगी क्षमता और बढ़ इसका जाएगी। पानी भी है वो आगे काम में भी ले सकते हैं शायद। फिर तो अब तो काम में ज़्यादा तो- गंदगी युक्त पानी है काम में तो और ऐसा है फसलों कि में गंदगी युक्त पानी ले नहीं सकते, हाँ, ऐसे हाँ। प्रावधान भी है नगर पालिका के। ऐसा है, इसमें क्या है कि हर साल इसका ठेका छूटता है, हम्म। लेकिन ठेके के में आपके जो उसकी जो देखेंगे ना जो ठेका छुटाते हैं उसकी नियमावली में ये स्पष्ट है कि जो भी ठेका छुटाएगा वो अपनी जहाँ जिस ज़मीन में वो पानी ले जा रहा है वहाँ कम से कम 3 टंकियाँ बनाएगा, अस्थायी बनाओ जो भी है। अच्छा, ये यहाँ से- प्रावधान है क्या उसमें? हाँ, यहाँ से पूरा पानी उसको लेना पड़ेगा जितना भी आएगा। ठेकेदार क्या करता है कि जितनी आवश्यकता है उतने उतना- अपना उतना पंप लेता चलाता है हाँ। और उसके बाद में बंद कर दिया जाता है। तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? समाधान कहाँ है? समाधान हो तो ये आप पीछे तो 2 दिन पहले 2 ही आंगल बरसात हुई थी। तो ये तो पूरा नगर पालिका की कमजोरी है। ये नगर पालिका की कामधेनु गाय है। ये नगर पालिका भादरा की कामधेनु गाय है। इसका साल का लाखों रुपए का बजट उठता है और वो पूरा खा लिया जाता है किसी भी मद में, चाहे जनरेटरिंग की हो, चाहे सफाई की हो या और कोई व्यवस्था हो। अब प्रॉपर नगर पालिका के पास पानी निकासी का कोई आगे जगह नहीं है। ये अब भी जो पानी जाता है कहाँ जाता है आगे? ये अभी तो ये बाहर जिस ठेकेदार ने ले रखा है वहाँ जाता है, लेकिन अतिवृष्टि होती है ना तो ये आगे रामजस जी की बाड़ी है बेनीवाल की, जी जी। वहाँ पानी खोला जाता है और वो के मुआवजे के रूप में रुपए लेते हैं। तो क्यों ना अब ये जनरेटर है ये अस्थायी लगा रखा है। जी। अगर ये जनरेटरिंग की व्यवस्था यहाँ स्थायी नगर पालिका की तरफ से हो जाए, नगर पालिका के इतनी सक्षम नहीं है क्या कि जनरेटर अपने पैसों से खरीद के नहीं, क्यों नहीं है लगा सके। सक्षम? तो ये हर साल का ये सिस्टम है। जब नगर पालिका के ऊपर दबाव पड़ता है तो उसकी पूर्ति के लिए बाज़ार से किराए पर अभी ये लगा हुआ है, किराए का है, तो कोई माकूल व्यवस्था तो है नहीं पानी की। बरसात जब तक लाइट बरसात का पानी इकट्ठा हो गया, जब तक लाइट चलेगी, ये लाइट से चालित ये पंप सेट है, जी डीजल से चालित कोई सिस्टम नहीं है इसमें। जी। अब लोगों ने, रोड ने, मोहल्ले वालों ने ऐतराज़ किया है, दबाव बनाया है, उसके बाद में कल ये जनरेटर ला के खड़ा किया है। तो ये व्यवस्था और तो ये- परमानेंट होनी चाहिए नगर हाँ, पालिका ये की। व्यवस्था परमानेंट होनी चाहिए जनरेटरिंग की। इसका शायद शेड्यूल भी बना हुआ है और इसके 18 लाख समथिंग का इसका बजट भी पास किया हुआ है पीछे अच्छा अच्छा। नगर पालिका के टाइम में, लेकिन आज तक जनरेटर की व्यवस्था नहीं की गई। अगर डीजल से चालित जनरेटर साथ में होना तो लाइट का कट लगते ही डीजल से चालित अगर इंजन चल पड़े तो इतनी समस्या लोगों को नहीं उठानी पड़ी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए ऋषि जी आप, ये जो पानी यहाँ पंपिंग के द्वारा आगे ले जाया जा रहा है और उसका जो नाला है वो पर्याप्त है क्या? पर्याप्त आगे से नाला तो सारा बंद पड़ा है, उसमें सिल्ट जा के कवर्ड नाला है, अवरुद्ध हो रहा है वो तो। वो अवरुद्ध हो गया जगह जगह से। उसमें इतना ओवरफ्लो पानी, बरसात का पानी कैसे जा पाएगा? तो इसके लिए तो पर्याप्त व्यवस्था है नहीं फिर नगर पालिका की। पर्याप्त व्यवस्था ऐसा है कि इसमें एक लाइन डाली हुई है जी यहाँ से बाहर, शहर से बाहर। हाँ। एक लाइन तो है हाजी दाऊद जी के खेड़े की तरफ जाती है जी और एक लाइन नगर पालिका वालों ने बाहर तक निकाल रखी है, जिसमें से कि आगे ठेकेदार अपने सिस्टम से जो भी ठेका छुटाता है अपने सिस्टम से अपने खेतों में पानी ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ का जो पंपिंग सिस्टम है ना वो वीक है। यहाँ पंपिंग सिस्टम में खाली 4 इंच ही पानी चलता है, इसलिए प्रॉपर इसके पानी की निकासी नहीं हो पा रही, क्योंकि पानी तो उस पाइप से जो जा रहा है वही वो इतना ही तो जाएगा। हाँ, वो तो फिर उससे तो समय ज़्यादा लगेगा, यही तो है ना। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, जब बरसात आती है और अच्छी खासी बरसात आती है तो यहाँ पानी गलियों में कितने दिन या घंटे तक रुका रहता है? यहाँ क्योंकि आपका घर तो पास में ही है। टोटल गलियों में है ना हाँ 2.5 से 3 फुट पानी चढ़ जाता है।
लोगों के घरों में पानी चला, जिस और जो वो नीचे कितने मकान है वक्त तक ठहरा वो रहता है? 2-3 दिन तक खड़ा रहता है पानी। अच्छा, तो फिर तो बहुत भारी समस्या रहती है घर से बाहर निकलने की। भयंकर, लोगों का तो बुरा हाल है, बच्चों का और का, लेडीज अच्छा, का। बीमारियों का और यहाँ कोई ज़्यादा है क्या? कहर आपने देखा है क्या? अब आप ही देख लो कितनी मस्त खुशबू आ रही है, इससे बढ़िया और क्या होगा है? खुशबू तो क्या कहेंगे, ये तो गंदगी, इतनी सड़ांध ये तो आती एक है। नासुर है बादरा के लिए। यानी थोड़ी सी बरसात होने पर यहाँ ये सारा जो अंदर का जो ये है ना, ये अभी ये प्लास्टिक वगैरह की थैलियाँ पड़ी है, ये ओवरलोड होगा, ओवरलोड होता है, ये सारी थैलियाँ है ना, ये बाहर आनी शुरू हो जाती है, ये गलियों में बिखर ये जाती सारी है। गलियों में बिखर जाती है और इतनी भयंकर सड़ांध मारती है, बदबू होती है कि आदमी सुबह शाम अपने घर में बैठ के खाना भी नहीं खा सकता, इतना बुरा हाल हो जाता है। हाँ, तो ऋषि जी आप ये बताइए, जो ये बाजार से पानी आता है इसमें गंदे, ये नाला जो बना हुआ है, ये नाला पर्याप्त है क्या? ऐसा है जी, नाला तो पीछे से तो पक्का है, और जिस समय ये डिग्गी बनी था ना, उस समय इसी प्रोजेक्ट में यहाँ 2 सेफ्टी टैंक मान लो, या सफाई के लिए, या इधर से गंदे पानी के साथ में जो थैलियाँ कूड़ा करकट आता है उनको रोकने के लिए यहाँ 2 बड़े टैंक बनने थे, वाटर टैंक। अच्छा अच्छा। और उसके आगे जालियाँ लग के, और उसके बाद में ये पानी अंदर आना था। अच्छा, जो कचरा पॉलीथीन हाँ, वगैरह वो अलग रह जाता, ताकि वो उस गड्ढे में रह जाए बाहर ही। और वहाँ एक स्थायी कोई कर्मचारी नगर पालिका का लगा के, और उसकी डेली सफाई का समाधान के लिए यहाँ बनना प्रस्तावित था 2 जगह, वो आज तक नहीं बना। इसी के कारण क्या है कि शहर में जो गंदा पानी है उसके साथ थैलियाँ आती है, ये पूरा भर जाता है। तो कहीं ना कहीं जो वार्ड जनप्रतिनिधि है उसकी भी मैं फिर कमजोरी समझूंगा, अब तक पहले जो होती आई है। पीछे के जनप्रतिनिधियों के बारे में ये कह सकते हैं, वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि आए हैं उनको तो 3 महीने ही हुए हैं, बेचारे लगे हुए हैं अपने काम में, फ़ोन करते हैं, करते ही करने के साथ आ जाते हैं। लेकिन पीछे के जो जनप्रतिनिधि थे ना, पीछे जो कार्यकाल रहा है नगर पालिका के, उनका कोई रोल नहीं रहा इसमें, रोल नहीं रहा। अच्छा, चलो हर्ष जी से भी पूछते हैं। हाँ, नमस्कार हर्ष जी। तो हर्ष नाटा हमारे पास है। तो हर्ष जी आप बताएं, इस समस्या के बारे में आपने क्या सोचा है, किस प्रकार का आप प्रयास कर रहे हैं इसके लिए? देखिए, हम आवाज़ उठाने में तो कोई कमी छोड़ नहीं रहे हैं जी। जैसे आपने देखा ही होगा, 3-4 दिन से हम लगातार लगे हुए हैं कि इसका कोई समाधान निकले, एटलीस्ट टेम्पररी टाइम बिंग तो कोई समाधान निकले। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद है इसका परमानेंट सॉल्यूशन करवाना। जी जी हमने अभी जो आवाज़ उठाई उससे पानी निकलवा दिया हमने, चाहे हमें उसके लिए कलेक्टर साहब को सीधा लेटर देना पड़ा, उनसे बातचीत करनी पड़ी, तो उससे पानी तो निकल गया। और हमने जो 2-3 बार जो आवाज़ उठाई, आज आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर भी, जो दैनिक भास्कर के हनुमानगढ़ भास्कर संस्करण आता है, उसके अंदर बहुत बड़ी एक न्यूज़ उन्होंने प्रकाशित किया, जिसके अंदर उन्होंने पूरी समस्या का पूरा चीज़ बताई गई है उसके अंदर कि ये कितनी पुरानी समस्या है। तो उसके कारण आज इफेक्ट देखिए कि आज इधर कल हमने जब इंटरव्यू किया तो इधर पूरा कचरा भरा हुआ पड़ा था, आज सफाई, आज इधर पूरी सफाई है। तो एक दिन में मतलब ये क्या करते हैं प्रशासन, जिस दिन इनको बोला जाता है, जिस दिन इनको पुश किया जाता है, उस दिन तो ये एक्टिव हो गए, फटाफट पानी भी निकाल देते हैं, फटाफट कचरा भी उठा देते हैं। उसके बाद महीनों लग जाते हैं। बस अब आप कोई बात समझिए, आप साल भर का खाना एक दिन में तो नहीं खा सकते ना, तो आपको वैसा ही है कि ये रेगुलर दिनचर्या, इनकी रेगुलर बंदे चाहिए यहाँ पे जो कचरा रेगुलर उठा सके, सफाई की प्रॉपर व्यवस्था हो। हाँ, सफाई की प्रॉपर व्यवस्था हो। अब सुझाव तो बहुत हैं, अब हम लोग टेक्निकल पर्सन तो है नहीं, हम हमारी तरफ से सुझाव ये दे सकते हैं कि ये कचरा जो आता है ना पानी के साथ, वो साथ में नहीं आना चाहिए। तो उसके कारण क्या है, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं इतना ये भरा हुआ बड़ा है, लाखों की तादाद में ये कितनी पॉलीथीन, और ये कितना बड़ा, मतलब ये भारत के स्वच्छ अभियान के ऊपर भी बहुत बड़ा, मतलब आप बोल सकते हैं कि बहुत ही सवालिया निशान है। क्योंकि आप देखिए इतना प्लास्टिक जमा होकर रखा है इधर, जो कि बहुत ही बड़ा पॉल्यूशन का कारण है। और इसके नीचे भी आप देखेंगे ये इतना गहरा नहीं है जितना ये दिख रहा है आपको, और इसके नीचे पूरी मिट्टी डंप है। तो जब तक इसकी खुदाई और ज़्यादा नहीं होगी, जो मैं एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं टेक्निकल पर्सन तो नहीं हूँ, इसकी पूरी खुदाई होनी चाहिए, इसमें प्लास्टिक एकदम भी आना नहीं चाहिए, इसके जो दीवारें हैं उनमें छेद प्रॉपर होने चाहिए, उनके छेदों की हमेशा सफाई होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि पानी जाएगा, प्लास्टिक नहीं जाएगा, उसके अंदर जालियाँ लगनी चाहिए।
और इधर जैसे ऋषि भैया बता रहे थे अभी के इधर जब इधर वाटर चैम्बर इधर या जो भी टैंक इधर जो इनके पहले प्रस्तावित थे वो कभी बने ही नहीं। आप इधर की हालत देखिए, ये आपको 1-2 महीने इधर जनप्रतिनिधि आते हैं या प्रशासक आते हैं, 1-2 महीने तो एक्टिव होकर काम करते हैं, लेकिन बाद में फिर ये वैसे का वैसा ही रह जाता है। लेकिन आप जनता को मैं ये आश्वासन दिलाता हूँ, जब तक हम इधर हैं 5 साल, हम हर महीने आएंगे, हर महीने इस मुद्दे को उठाएंगे और ये सॉल्यूशन करवाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। हमारा मेन मोटो इस वार्ड के लिए डूम सागर का सॉल्यूशन करवाना है और ये हम करवा के छोड़ेंगे इस 5 साल के अंदर। जी अर्जी और हमारा भी ये जो साफ संदेश की तरफ से है, ये पार्टों में काम आगे भी होता रहेगा। ये अंतिम कवरेज नहीं है और एक कवरेज में ये सारी चीज़ें आती भी नहीं है, क्योंकि ये जो है समस्या ये 10 को पुरानी समस्या भादरा की है। और यहाँ लगभग आबादी कितनी मानते हैं आप, ये जो डूम सागर है इसके इर्द गिर्द जो प्रभावित है? अगर प्रभावित आबादी माने अपने 5,000 लोग तो आराम से होंगे जो प्रभावित हो रहे होंगे, लेकिन आपको बताऊं इनडायरेक्टली ये पूरे 40,000 पूरे भादरा टाउन को प्रभावित कर रही है, क्योंकि जो इधर कचरा इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होता है, जो बहाव आगे निकास नहीं होता उसका, वो पूरे गाँव के अंदर भर जाता है, पूरे भादरा कस्बे के अंदर भर जाता है और वो निकलता नहीं है 1-1 दिन 2-2 दिन तक। मतलब इसके ओवरफ्लो होने से कस्बे के अंदर जो निकासी की समस्या होती है वो भी देखने में आती है। आप एक बात मानिए, आज 10-15 साल हो गए, प्रशासक क्या कर रहा है मेरे को पता नहीं। भादरा कस्बा है, सिर्फ 2 ही मेन रोड मानते हैं हम भादरा कस्बा में, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक और सावा रोड जो है, उन दोनों रोड भी कभी दुरुस्त नहीं रहती, वो दोनों रोड कभी सही नहीं रहती और उन दोनों रोड पे पानी रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 2 रोड कोई प्रशासक अगर ठीक नहीं कर सकते तो उनकी प्रशासनिक क्षमता जो है, मेरे को बहुत क्वेश्चन मार्क है उन पे बहुत बड़ा। और इधर ये एक आप समझिए, ये जो डूम सागर की समस्या है, इसमें छोटी छोटी करके 3-4 समस्याएं हैं। अगर पानी इधर आता है, कचरा भी आता है, तो उसके बाद एक और प्रॉब्लम है, इधर जो पानी इधर पंप होके जाता है वो गंदा पानी जाता है खेतों में, जिसका सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत बड़ा आदेश दिया हुआ है कि गंदे पानी से सब्जी उगाना बहुत बड़ा जुर्म है और वही सब्जी उधर उगाई जाती है और वही सब्जी मार्केट में आती है। जबकि नगर पालिका ने स्पष्ट अपने प्रावधानों में कहा है कि अगर गंदे पानी से सब्जी वगैरह उगाते पाए गए तो आपका ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। क्यों नहीं कर रहे हैं वो ठेका निरस्त उसका? तो क्यों उसको क्या कारण मानते हैं? आप भी एक प्रकार से, आपकी धर्मपत्नी है स्वाति नाटा जी, वो भी शहर में पार्षद है, तो आप आवाज़ आपको भी उठानी चाहिए नगर पालिका। आप मेरे को बात बताइए अनिल जी, 3-4 महीने हुए हैं हमें आके, एक बार भी मीटिंग नहीं रखी गई है। अच्छा, मीटिंग नहीं हुई अभी नगर पालिका की? एक भी मीटिंग नहीं हुई है। बजट मीटिंग हुई थी, उसमें कितना आदमी क्वेश्चन उठाएगा? और इसके बाद में जो है वो पालिका अध्यक्ष का विवाद हो गया। पालिका अध्यक्ष के एक जो हमारे हाजी जी थे उनका देहांत हो गया, उसके बाद फिर ये आपस में पता नहीं क्या चल रहा है, कौन चेयरमैन कब बन रहा है, कब वापस उसके ऊपर केस दायर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मतलब कोई काम करना चाहता है तो उसको काम भी नहीं करना देना चाहते ये लोग, और कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। ईओ साहब भी, उनको भी पता नहीं, उनको प्रेशर से छुट्टी पे भेज दिया गया है कि क्या कारण है पता नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत अभी जब यहाँ बलवंत सैनी ने नगर पालिका अध्यक्ष की जब कार्यभार ग्रहण किया था, उससे पहले तो अधिशासी अधिकारी को बहुत देखा था गलियों में, विधायक के साथ देखा था, अचानक कहाँ चले गए वो? वही तो मैं हैरान हूँ। ईओ साहब एक्टिव थे, हमारे वार्ड में भी बहुत बार आए हैं, पर अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतनी लंबी छुट्टी ले ली? तो ये तो बड़ी राजनीति चल रही है इधर। अब इसको ज़्यादा लोग सब समझते भी हैं, पर अब इसके लिए तो हम यही बोल सकते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी सारे प्रशासनिक अधिकारी आएँ और अपनी ड्यूटी संभालें। इधर आप देखिए एक सॉल्यूशन एक इधर ये भी है, जैसे 1-2 चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब ये जनरेटर है इधर, ये अस्थायी जनरेटर है। हाँ, ऋषि नेगी ने बताया भी था इसके बारे में। हाँ, तो ये परमानेंट होना चाहिए इधर, पालिका की तरफ से इसकी परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। तो जब तक ऐसी आप आगामी जो मीटिंग होगी उसमें आप भी आवाज़ उठाएंगे ऐसी? हमारा, आप ये मान के चलिए अनिल जी, हमारी आवाज़ में पहला मुद्दा डूम सागर होगा, उसके जुड़े हुए सारे मुद्दे होंगे उससे। तो हम इस मुद्दे को, आप ये मेरी तरफ से आप पक्का मानिए कि हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने देंगे। आपको बताऊं, मैंने एक लेटर तैयार कर रहा हूं मैं, जो जितने भी राजस्थान के जितने भी उच्च अधिकारी हैं सबके पास पहुंचाया जाएगा। आपके पास भी हम हो सका तो शाम तक हम दे देंगे, आप अपने मीडिया के थ्रू सब जगह दीजिए वो लेटर। हम उसमें सारी चीज़ लिख रहे हैं, सारी समस्याएं लिख रहे हैं, कितने सालों से समस्या है। उसमें खास चीज़ यही रहेगी कि हम किसी भी
मतलब चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे वो लेटर। खासियत यही है कि उसमें सारी चीज़ हम सॉल्यूशन तो दे नहीं सकते, हम टेक्निकल पर्सन तो है नहीं, जी जी। हम समस्या बता सकते हैं कितने टाइम से वो बता सकते हैं। मतलब भादरा की इस दशकों पुरानी समस्याओं को आप अब ऊपर तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है। हम तो प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, पता नहीं किसके कौन का पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी जगह हो हम जहाँ तक ये आवाज़ पहुंचा सकते हैं वहाँ पहुंचाएंगे। और इसका सॉल्यूशन हमारा मेन प्रायोरिटी हमारी ये सॉल्यूशन होना चाहिए। इधर के जो लोग रहते हैं, हम जब उनसे मिलने आते हैं हमारे वार्ड के लोगों से, तो आप सही मानिए, आप एक बात बताइए, जब उनके घर में पानी आ जाता है, वो भी नॉर्मल पानी आ जाए तो आदमी परेशान हो जाता है, गंदा पानी जब गंदा आता पानी है, आता है, सही है। तो अपने सामान को भी वो कैसे एडजस्ट करते होंगे, वो कैसे खाना खाते होंगे, कैसे अपनी दिनचर्या चलाते होंगे। और इधर भी आप देखिए ये गंदगी के कारण इसके साइड इफेक्ट बहुत है गंदगी के। जैसे आवारा पशु आए थे, इधर आप दिखाइए इनको, इतने आवारा पशु आए थे, तो इनसे भी बच्चों को, बूढ़ों को, किसी को भी हानि हो सकती है। और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, हमेशा मेरे इंटरव्यू में एक बात बोलता हूँ मैं, किसी भी बंदे की जान गई, किसी भी जीव की इधर जान गई व्यक्ति की, तो उसका जिम्मेदार सीधे प्रशासनिक अधिकारी होंगे जो भी इससे रिलेटेड है। तो उस टाइम वो सोच लें कि कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है, वो एक आदमी की जान चली जाना उस टाइम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले अगर वो जाग जाएं और कुछ कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो ये बीमारी भी फैला सकता है, वैसे भी जान ले सकता है, और मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी यहाँ पे तो, अगर इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी नहीं हुआ तो। चलो धन्यवाद हर्षी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आगे भी आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पंपिंग सिस्टम बना हुआ है और यहाँ एक चैम्बर था जिसके आगे एक जाली थी, जो कचरा वहाँ रुका रहता और पानी इसके अंदर से यहाँ पाइपों द्वारा इसके अंदर आया। लेकिन इसके आगे पूर्व के जो ठेकेदार है उन्होंने ईंट की एक दीवार बना दी, जिसके चलते जो है पानी जो है पर्याप्त यहाँ नहीं आ पाता है। और ठेकेदारों का बहाना ये रहता है कि इसके अंदर पानी नहीं आएगा तो हम क्या उठाएं। तो दोस्तों ये भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो ठेकेदारों द्वारा ही उत्पन्न की हुई है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं ये एकदम फुल लबालब अभी भी भरा हुआ है और बरसात आए 3-4 दिन जैसे बीत चुके हैं और पहली बार यहाँ 2 दिन में ही पानी निकला है। नहीं तो यहाँ पानी दोस्तों बता रहे हैं मोहल्लेवासी कि 4-4 दिन तक पानी जो है यहाँ ठहरते हैं। ऋषि जी हमारे पास है, तो ऋषि जी इस पंपिंग के बारे में कुछ बताएं आप। ये पंपिंग का तो जो है ये आपको यहाँ इसका एक चैम्बर बना हुआ है जी, और उसके आगे लोहे के वो जाली लगी हुई है ताकि कचरा ना आए, प्रॉपर पानी इस चैम्बर में आता रहे और यहाँ से पानी का उठाव होता रहे। जी जी। अब पीछे के ठेकेदारों ने या नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों के साथ साठ गांठ करके उसको जो आगे ये जाली है ना, जाली के आगे दीवार ईंटों की दीवार बना दी। वो जाली कम से कम 6 फीट ऊंची डेप्थ में थी, ऊंचाई में, तो प्रॉपर पानी पूरा आता था, इसमें फ्लो पूरा आता था पानी का। जब भी दबाव बनता था ये पूरा भर जाता था ऊपर तक और उससे क्या है कि पंपिंग होता रहता था। अब क्या है कि वो 1 फुट या 1.5 फुट छोड़ा है उन्होंने, नीचे से चिनाई कर दी। उसके आगे भी ये कचरा आ जाता है, कचरा आने के कारण के प्रॉपर इसमें पानी नहीं आ सकता। पानी का उठाव तो यहीं से हो रहा है ना, यहीं से हो रहा है और इसमें प्रॉपर पानी आ नहीं रहा। ये जनरेटर चलाएंगे, आधे घंटा बाद में 15 मिनट बाद में ये खाली कर देगा। इसको खाली करने के बाद में ये जनरेटर बंदा है वो बंद कर देगा। इसमें पानी नहीं है, हम उठाएं कैसे? अच्छा, इसमें पानी आ नहीं रहा है। उसको कहा जाता है ये भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो है बना दी गई है, तो नगर पालिका को ध्यान देने की आवश्यकता है इसमें भी। तो इसके अलावा और कुछ कहना चाहिए आप? उसके अलावा तो यही है कि मैं आपको बताया पहले कि भी ये जो जनरेटर व्यवस्था है ये परमानेंट हो, विद्युत से चालित तो व्यवस्था यहाँ है जी। जब भी बरसात आती है तो कट लगता है लाइट का। कट लगने के बाद में ये बंद हो जाता है। बंद होने के बाद में ऐसा कोई डीजल का कोई पंपिंग सिस्टम नहीं है यहाँ प्रॉपर कि वो चालू पानी का निकासी का चालू रह सके। जी जी। और ये पंप अभी लगाया है, ये किराए का है। जी जी। नगर पालिका इसका स्थायी समाधान चाहे तो दोनों सिस्टम यहाँ होने ज़रूरी है, परमानेंट होने, बिजली का और डीजल का दोनों का। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। जी जी। लेकिन क्या कि बरसात के ऋतु में ये क्या महीने 20 दिन के लिए टेम्परेरी ला के यहाँ रख देते हैं, उसके बाद में ये उठा के ले जाएंगे, बात खत्म। चलो बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी आपका। थैंक यू। तो ये थे ऋषि नेगी। और दोस्तों हम ये साफ संदेश की तरफ से इसकी आज पार्ट 1 के रूप में ही इसकी कवरेज कर पा रहे हैं, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है। दोस्तों आगे भी हम आपको दिखाएंगे पानी किसके
किन नालों के द्वारा आगे ले जाया जा रहा है, और भी कई समस्याओं के ऊपर हम विचार करेंगे और आपको बताएंगे। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। अच्छा अच्छी मोटर डाली हुई है जी। वो अब आप देख लो, ये उसका सिस्टम बंद कर रखा है। अच्छा ये ऊपर से है ना, ये सैकेट हटा रखी है इसमें। वो एक टेम्परेरी पाइप डाल रखा है इसमें। अच्छा, और वो ये खाली जो- एक पाइप से ही अभी पानी जा रहा ये है। एक ही पाइप से जा रहा है। ये अब आप देख लो खुद, इधर आके देखो। जी जी। वो अस्थायी कर रखा है। ये जो मैन जो है ना, अच्छा, जो प्रोजेक्ट स्थायी का था उसको उसको बंद कर देख रखा लो, है। उसको बंद कर रखा है। हम्म, इसके नीचे मोटर थी, वो मोटर इसके अंदर है, लेकिन वो ये बंद पड़ा है। अगर दोनों साइड साथ में चालू हो तो ज़्यादा हाँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा जा सकेगा पानी के बाद। चलो ऋषि जी, हम फिर आपसे मिलेंगे जो भी होंगे। धन्यवाद अनिल जी। ओके, तो दोस्तों ये था डूम सागर एरिया की समस्याओं का हमारा आज का एकदम कवरेज प्लान। तो दोस्तों कुल मिला के आगे भी हम इसकी कवरेज करेंगे, पार्ट 1 के रूप में ही आप इसको आप मान सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जब तक दूसरा पार्ट नहीं आ जाते, तब तक साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।